तिहत्तरवें संविधान संशोधन में पिछड़ी जाति और दलित पिछड़े महिलाओं को पंचायत राज अधिनियम में स्थान दे करके गांव का मुखिया फाजिल भाई, आप भी लगे बात को घुमाने अच्छी नहीं लगती। सुनिए ना फाजिल भाई, इन लोगों को ये अच्छा लगता है कि जो सवर्ण जातियों मेरी बात तो सुनिए फाजिल भाई, आप भी वही करेंगे क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि ग से गधा क्यों पढ़ा? हम भी तो ग से गणेश, बीजेपी कह रही है ग से गणेश पढ़ा रहे थे, हम तो संस्कृति को संरक्षित कर रहे थे, आप ग से गधा पढ़ाने वाले लोग हैं। ये समाजवादी पार्टी के लिए बीजेपी कह रही है। हम अभी क्या कर रही, छोड़ दीजिए, बीजेपी तो कुंठा में है, उसको तो अपनी हार दिख रही है। अरे आप तो देश की जनता को स्पष्ट करेंगे ना कि समाजवादी पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं। हमने ग से गमला पढ़ा, भौ से भोंकना पढ़ा, समझ रहे हैं आप? तो भौ से जो बीजेपी भोंक रही है वो भौ से भोंकना है। नहीं प्लीज, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं। फाजिल अहमद जी, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल प्लीज। फाजिल जी, अगर आप मेरे मेहमान हैं तो मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि आप सम्मानित भी होंगे और उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। नहीं प्लीज, एक मिनट ऐसे से एक मिनट थोड़ा सा प्लीज सर। फाजिल जी, आप लगातार बोलते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है, मैं दूसरे मेहमानों के पास चला जाऊंगा। फाजिल जी, एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी, अगर आप मेरे सम्मानित गेस्ट हैं तो आपको ये सम्मान पैनल में बैठे हुए सबको देना पड़ेगा। किसी के लिए आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके लिए कोई कह दे कि आप भौंक रहे हैं, फिर तो भाजपा के लिए बोला, मैंने तो भाजपा के लिए बोला। मैं वही कह रहा हूं ना कि भाजपा वाले आपको कहते हैं कि भौंक रहे हैं, तो ये भौंबो करने के लिए थोड़ी डिबेट चल रही है। बच्चों को ये हमारा निजी जीवन है ना, और कोई सरकारी स्कूल में जाके पढ़ा नहीं रहे, अपने मोहल्ले में बैठ करके हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। मैं आ रहा हूं एसएन सिंह जी, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा। अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे ये हम तय करेंगे, ये एसएन सिंह थोड़ी तय करेंगे। नहीं लॉजिकल। फाजिल भाई सुनिए ना, फाजिल भाई सुनिए मेरी बात। ये बच्चे क्या पढ़ेंगे ये शिक्षा विभाग तय करता है। बच्चे क्या पढ़ेंगे ये शिक्षा विभाग तय करता है। उन्हें ए फॉर एप्पल सीखना है या ए फॉर अखिलेश सीखना है, ये शिक्षा विभाग है इसके लिए। पहले से हमारे देश में इसके लिए एक बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन काम करती आई है, वो कर रही है। और आप ए फॉर एप्पल पर अगर आप चलिए मान लीजिए कि आप ए फॉर अखिलेश भी सिखा रहे हैं, लेकिन बी फॉर बीजेपी को जाना है, आजम खान को छुड़ाना है, ये थोड़ी सिखाएंगे आप बच्चों को। का चेयरमैन एक गुप्ता जी बने हैं, सुन लीजिए, 70 साल में पहली बार। नहीं आ रहा हूं एसएन सिंह जी, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा। फाजिल भाई मुद्दे की बात नहीं करते। आज तक सवर्ण जातियों का ही कब्जा रहा यूजीसी पर, अब सवर्ण पर आ गए, पर हमेशा सवर्ण जातियों का ही कब्जा रहा, इसीलिए सवर्ण जातियां आरक्षण होने के बाद भी सवर्ण जातियों को ही ज्यादा आईएएस आईपीएस और तमाम अधिकारी बने। अरे तो भाई आप ये कह रहे हैं कि पिछड़ी जाति के बच्चों को अगर आप ए फॉर अखिलेश सिखा देंगे तो क्या वो आईएएस पीसीएस बन जाएंगे? गुलाम बना देश में दलित आदिवासियों को लोग गुलाम बना के रखे हैं, इंटरव्यू में 2 नंबर। फाजिल भाई, आपको पूरा देश देखता है कि आपसे सवाल पूछा जाता है अ से आम को लेकर और अपने सवर्ण समाज आप जवाब दे रहे होते हैं ग से ज्ञानी पे, ग से ज्ञानी पे। ठीक है एसएन सिंह जी, प्लीज जवाब दे दीजिए। फाजिल मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा वेट। मैं कह रहा हूं संविधान की बात करें, सरिया वाले अगर संविधान की बात करने लगते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। अरे संविधान में लिखा है, मंडल कमीशन तो संविधान में लागू है। इनके यहाँ अगर सिखाया जाए कि हौ से हलाला, हम हौ से हलाला पढ़ने लगे, इनको कितना बुरा लगेगा। अगर हम तो से तलाक पढ़ाने लगे, इनको कितना बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। हम 3 तलाक की बात कर रहे हैं, इनको कितना, 6 से चांगुर पढ़ाने लगे, इनको कितना बुरा लगे। हमने और से अतीक अहमद का नाम दिया, भाई अखिलेश यादव जी की तरह वो भी नाम है, इनको बुरा लग गया। इसीलिए कहते हैं कि आप वास्तविक को छोड़ के, सच्चाई को छोड़ के जब झूठ को अपनाएंगे तो आपके मुंह पे भी जाएगा ना, आपके मुंह पे भी जाएगा कि आप क्या पढ़ाना चाहते हैं। आप ये सुनना नहीं चाहते हैं। और मैं कह रहा हूँ कुंठा हुआ किसको है? कुंठा उसको हुआ है जो संविधान को नहीं मानता है, सरिया को मानता है। जब आप केवल सरिया की बात करेंगे, कहेंगे गणेश जी तो केवल एक धर्म के देवता है, उनको मत पढ़ाइए। और जब आप कहेंगे कि नहीं गौ से गधा पढ़ाइए, गधा हमारे लिए स्वीकार होती है, इसमें मुख्यमंत्री, जब लास्ट में मैं एक बात कहता हूँ कि देखिए किसी भी व्यक्ति को ये छूट नहीं है कि वो विद्यालय में जाए और विद्यालय खुलवा के और राजनीति करने का कार्य करे, लेकिन समाजवादी पार्टी को जब कुछ नहीं सूझ रहा है तो बड़े छोटे की राजनीति कर रहे हैं। अरे कहिए ना कि सवर्ण तो मुस्लिम समुदाय में भी होते हैं, ये बंटवारे का काम मुस्लिम समुदाय में करें, हिंदुओं को बांटकर ओछी राजनीति, छोटी राजनीति सारी बात अपनी बात थोड़ा सा आवाज आपको डाउन करनी पड़ेगी क्योंकि वो चुप होते नहीं है। ठीक है, 1 मिनट एसएन सिंह जी प्लीज। देखिए सच्चाई क्या है, आज देश की जनता को इस बात की सच्चाई समझनी होगी कि आ से अखिलेश पढ़ा दीजिए, आ से आजम खान पढ़ा दीजिए या XYZ कुछ भी पढ़ा दीजिए। सच्चाई है कि जिस छोटे बच्चों को आप ये सिखा रहे हैं कि बीजेपी को टाटा बाय बाय कहना है, आजम खान को जेल से निकालना है, उन्हें पढ़ाकर कुछ नहीं होगा। जिन्हें बताना है आपको राजनीतिक तौर पर, यानी कि देश के वोटर्स, वो क्या चुनते हैं चुनावों में, वो पिछले इलेक्शंस के रिजल्ट सब कुछ बताते हैं।
तो फाजिल भाई सही जगह मेहनत कीजिए, हो सकता है आपके बेहतर नंबर आए। मैं आ रहा हूं, 1 मिनट पंडित जी, आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट। सौरभ मालवीय जी, लेकिन फिर सवाल ये है कि क्या देश के बच्चों का इस्तेमाल होगा क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में? नाम लिया तो सुन लीजिए। ठीक है फाजिल भाई, आऊंगा, बहुत मौका दिया आपको, आप इधर उधर की खूब बातें करते हैं, शामियाना क्यों लुटता है उस पर बात नहीं करते। सौरभ मालवीय जी, बीजेपी सरकार जाति जनगणना करा रही है, हम ही लोग की मेहनत है, अरे यही मेहनत है कि जाति जनगणना देश में हो रही है। ठीक है, आप लोग इसको वन बनाइए, ठीक है, ऐसे प्लीज थोड़ा सा धैर्य से, ठीक है, ओके। सौरभ मालवीय जी, सौरभ मालवीय जी, नहीं रही है कि ये सारा एसएन सिंह जी, मुझे मजबूरन आपकी भी आवाज अगर कम करनी पड़े तो क्या मतलब है? आप तो सत्ता पक्ष के व्यक्ति हैं, आपको तो जवाब बहुत सारे देने, आप थोड़ा धैर्य से सुनिए तो सही। सौरभ मालवीय भी कुछ बोलेंगे ना। सौरभ मालवीय जी, तो क्या ये मतलब उत्तर प्रदेश के बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासी रोटी सेकी जा रही है क्या? सियासी गोलियां चलाई जा रही हैं? देखिए अनुराग जी, इस बात को समझना पड़ेगा कि क्या सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं या मर्ज हो रहे हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश में 75 जनपद है, 1,35,000 विद्यालय है, बच्चों की संख्या 1,98,00,000 है, लगभग 7 लाख शिक्षक है, और एनईपी की गाइडलाइन में, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की गाइडलाइन में विद्यालय के मानक जो तय है कि वो मिनिमम वह व्यवस्था विद्यालय के अंदर होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है कि ऐसे विद्यालय जहां पर मानक पूरा नहीं हो रहा है और संसाधन का अभाव है, और इसलिए उन बच्चों को एक जगह आने के लिए 1 किलोमीटर की परिधि में मर्ज कर रहे हैं। तो पहली बात यह कि विद्यालय बंद नहीं हो रहा है बल्कि मर्ज हो रहा है, और किसी भी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बहुत आवश्यक चीज है और अच्छा कदम है। इस पर सपने को तोड़ रहे हैं ना आप। अटल शांत रहिए, आप शांत रहिए, बीच में मत बोलिए। गांव के अंदर ही बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे दूर नहीं जा पाते हैं, बीच में मत बोलिए। स्कूल बंद कर देंगे तो 3 किलोमीटर अच्छी बात है, इस बात को समझने की जरूरत है। दूसरी बात, अब इसका नैरेटिव देखिए क्या है। नैरेटिव ये है, पीडीए मतलब है परिवार, डी मतलब है धोखा, और ए मतलब है अरेंजमेंट उस तरह का करना। मेरे ख्याल से कितना प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और सभी को डिस्ट्रीब्यूट यानी अरेंजमेंट, ये गवर्नमेंट की नीति है। शिक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी की शिक्षा, सर्वसुलभ शिक्षा कराना, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक पहला ही मानक तय हुआ है। उसके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय है, इसमें जातिगत समीकरण, विद्यालय नकल विरोधी आंदोलन कौन लेके आया और नकल अभियान कौन लेके आया, ये उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है। मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में नकल कराना आम जन का स्वभाव था। हम भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम भी प्राथमिक विद्यालय के पढ़े हुए हैं। लालटेन लेके जाते थे, भैंस बांधे जाते थे विद्यालयों में। तो शिक्षा को बाहर लाने के लिए मूलभूत परिवर्तन करना पड़ेगा। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार ये जो कर रही है एक अच्छा कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में, इसका समर्थन करना चाहिए। जातिगत सतीश प्रकाश जी कोई सवाल के आधार पर, सतीश प्रकाश जी जल्दी से, फिर उसके बाद पंडित जी और फिर उसके बाद मैं अमितोष भाई के पास जा रहा हूँ। सतीश प्रकाश, बिल्कुल देखिए मालवीय जी, आप कभी आत्ममंथन कीजिए कि स्कूलों को बंद करना है।